पता नहीं अम्मा कौन कौन सी कस्में वादे उसको याद दिलाया था, वो उसके साथ चली गई। कोई है? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल दो। अधीन मुझसे शादी करने के लिए कभी राजी होगा? देखो फिलहाल तो हमें तमाशा देखना होगा और मौके के हिसाब से पत्ता फेंक कर हालात को अपने काबू में करना होगा। बच्चों की अच्छी तरबियत कर लेती तो जहर खाने की नौबत ना आती रुखसाना बेगम, मगर नहीं। और तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि ये रस्म रिवाज तो तुम्हारे यहाँ पहले से चले आ रहे। ये मेरीन ने शुरू की थी, अब बहनें भी तो उसी के नक्शे कदम पे चलेंगी ना। भाई कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं किस लड़के के साथ चली गई। रिश्तेदारों की अक्सरियत ने मुझसे कहा कि थाने में रिपोर्ट करवा दो। मन का नहीं, इस तरह पूरे खानदान की रुसवाई होगी, बदनामी होगी। रुखसाना, इस रिश्ते के लिए उसकी रजामंदी तो ली होगी ना तुमने? जी भाई, मैंने उसकी आंखों में खुशी की रमक देखी थी, इसीलिए तो मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भाई आप फराज से पूछे, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से ना गई हो, कोई जबरदस्ती ले गया उसे। अच्छा, अब बस बहुत हो गया दिल। पूरे दिन से अब तक हम लोग ख्वार हो रहे हैं। अब हो गई तसल्ली तुम्हें? अपनी मर्जी से गई है वो, अब नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे तसल्ली कर लूं मैं? ये मेरी जिंदगी का मामला है। उसे ऐसे कैसे ढूंढ सकते हैं हम लोग अदील, जबकि हमें कोई आइडिया नहीं है वो हमें कहां मिल सकती है। मानता हूं, लेकिन रजा इस तरह से खामोश बैठना भी तो ठीक नहीं है। रजा, तुम चाहे मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन मैं हिबा को ढूंढने जरूर जाऊंगा। अगर हम वो पॉलर जाएं जहां वो कल गई थी, वहां से हमें कोई सुराग मिले। अरे आ गए तुम लोग? क्या हुआ, शादी खत्म हो गई? शादी खत्म होगी तो अपने घर ही आएंगे ना। खत्म हो गई या बर्बाद हो गई? असल में आजकल जमाना बहुत तरक्की कर गया है, इंटरनेट का जमाना है ना, छोटी छोटी खबरें नहीं छुपती। ये तो फिर बहुत बड़ी खबर थी। चलो अस्मा। हाँ हाँ, जाओ 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 अपने कमरे में जाके मुंह छुपाओ। इस तरह के मसलों को इतनी जल्दी लोग भूलते नहीं हैं। मसला क्या है आपके साथ? आपको हर वक्त कुछ ना कुछ बोलने की बीमारी है क्या? अस्मा, बस कर दें आप कर सकती हैं इनकी बातें बर्दाश्त, मगर मैं नहीं कर सकती। हर चीज की एक हद होती है। इतना मत उड़ो, ज्यादा उड़ोगी ना तो पर कटवा दूंगी। कौन काटेगा मेरे पर? हाँ, कौन काटेगा? अस्मा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम? लगाम डालो इसे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की तरह ये भी तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करती मेरे। चलो अस्मा मेरे साथ। ले जाओ इसे कमरे में, समझाओ जुबान बंद करे अपनी। अब तसल्ली कर लो यार, हर चीज हिबा के खिलाफ जा रही है। कहीं से कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जिससे इस बात को गलत साबित कर सके।
और ऐसा भी तो तासुर नहीं मिल रहा जो इस बात को सच साबित कर दे। देखो, उसकी गैर मौजूदगी और उसके मोबाइल का बंद होना इस पॉइंट को थोड़ा बहुत तो सच साबित कर रहा है ना मेरा भाई। ऐसा ये भी तो मुमकिन है कि उससे उसका मोबाइल छीन लिया गया हो। देखो, ये मसला तो हिबा के मिलने से ही हल हो सकता है। क्या हो गया जी? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझसे इस तरह चैन से नहीं बैठा जा रहा। अदील, अभी कहाँ जा रहे हो तुम? ये तो नहीं पता, अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। खुदा हाफ़िज़। एक तो ये पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा नवेद, इसने अलग परेशान किया हुआ है। हेलो, अरे तू इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मैं यहाँ नजर रखती हूँ, तू वहां से हिलना नहीं। और वैसे भी वो उस तरफ निकल भी गई ना, तेरी तो नजर पड़ ही जाएगी। और इस तरफ मैं देख लूंगी, तुम वहां से हिलना नहीं, ठीक है? बैठो बैठो। फुल्ले मेरे पीछे लग गए थे, इसलिए मैं आपके घर आ। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ महफूज हो, यहाँ कोई नहीं आएगा। आंटी मुझे कॉल करनी है। पहले तुम तसल्ली से खाना खा लो, फिर मैं मोबाइल ला के दूंगी, तुम बात कर लेना। और डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। आंटी पहले मैं अपने घर वालों से बात करना चाहती हूँ। देखो बेटा, कितनी निढाल लग रही हो तुम, थोड़ा सा खाना खा लो, हिम्मत आ जाएगी, फिर घर वालों से बात कर लेना। शाबाश, ऐसा तो खा लो बेटा। महरीन, इतना सब कुछ हो गया, मुझे बता तो देती, कोई ना कोई हल निकाल ही लेता। खुद इतना परेशान क्यों गए? फिर आपसे बात की थी, मुझे लग रहा था कि आप खुद किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, तो अपने घर की बात करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। पता नहीं हिबा होगी कहाँ, किस हाल में होगी, पता क्यों नहीं चल रहा उसका। आप कहें तो FIR कटवाऊं गुमशुदगी की? मैं भी यही सोच रही थी कि अब इतना वक्त हो गया है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं कि बात फैल ना जाए। अरे बात तो वैसे ही फैल चुकी है, मुझे किस तरह पता चला आप तो जानती हैं। मुझे नहीं आ रही क्या करें। अच्छा ठीक है, आप स्ट्रेस ना लें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखता हूँ मैं कुछ करता हूँ। आप क्या करेंगे? एक DSP दोस्त है मेरा, उसे कॉल करो। मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है आपको? आपकी परेशानी मेरी परेशानी है हिबा, मेरी भी बहनों की तरह। अस्मा, देखो नफीसा आंटी की बातों का बुरा मत मानो, उनकी तो आदत है, तुम वाकिफ भी हो। उन्होंने इतना कुछ कह दिया और आपने एक अल्फाज नहीं बोला उन्हें। कभी कभार मौका नहीं होता इंसान को कुछ कहने का, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उस वक्त मेरे कहने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं। और तुम जानती हो ना वो किस किस्म की है।
बोलती चली जाती हैं, बोलती चली जाती हैं। कुछ लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक आपकी जिंदगी पे असर ना हो रहा हो। मैं आपको अब एक बात साफ साफ बता दूं, अगर उन्होंने अब कुछ भी कहा ना तो मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर चाहे मुझे इस घर से जाना ही क्यों ना पड़े। अच्छा छोड़ो ना गुस्से को, मैं चाय बनाने जा रही थी, तुम भी चाय पी लो, थकन दूर हो जाएगी। ये थकन अब कभी दूर नहीं होगी, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने तो मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया, मुझे अपना वजूद कहीं नजर नहीं आता। तुम अगर मेरी जिंदगी की तल्ख हकीकत से वाकिफ होती ना तो मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगाती। और आप जिस तरह यहाँ निभा रही हैं, अगर आपने मेरे बाप के साथ निभा लिया होता तो आज हम बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रहे होते। तुम ये क्या कह रही हो मुझे? मेरा दम घुटता है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। अदील का फोन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अदील, मैं ठीक हूँ। किसका नंबर? तुम्हें फरा का नंबर क्यों चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं सेंड करती हूँ। हाँ अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। ओ हेलो। तुम जैसी पत्थर दिल इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखी। शयान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम मजीद मेरी परेशानी में इजाफा मत करो। और मेरी परेशानी का क्या? हाँ अस्मा, मैं कभी भी इतना परेशान नहीं हुआ हूं। तुम वाहिद लड़की हो जिसने मेरा सुकून, मेरी नींद खत्म कर दी है। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं 1000 बार तुम्हें एक बात समझा चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे मतलब की लड़की नहीं हूँ। What do you mean by मतलब की लड़की नहीं हो यार? तुम अब भी ये समझ रही हो कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ? देखो शयान, मैं अपनी जिंदगी के ऐसे दौराए पर खड़ी हूँ जहाँ ये प्यार मोहब्बत की बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अस्मा, ऐसी आखिर क्या बात है जो तुम्हें खुद से और दूसरों से बेगाना कर रही है यार? जस्ट टेल मी, मे बी आई कैन हेल्प यू आउट। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये मेरी जिंदगी की उलझन है जिन्हें मैं खुद सुलझाऊंगी। प्लीज अस्मा, ट्रस्ट मी। मुझे अपना हमदर्द समझो, जो भी मसला है मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। अस्मा, मैं बस तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता, तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। अम्मी, ये जो हमने खेल शुरू किया है उसका अंजाम क्या होगा? अंजाम चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ अपने मफाद से गर्ज होनी चाहिए, बस। ये तो बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं अभी से बता रही हूँ, अपनी मर्जी की सारी शॉपिंग करूंगी मैं। और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि पैसे नहीं है, सब पता है मुझे। शाइस्ता बीबी से तुमने कितने पैसे बटोरे। अरे आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी 2 कान होते हैं क्या? इस वक्त किसका फोन आ गया?
पता नहीं, नंबर सेव नहीं है। सुन जरा, सुन तो। हेलो हेलो फरा, मैं अदील बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, कौन है? अदील है, पर ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो हेलो। अच्छा बात तो कर। जी बोले, क्या बात है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त, लेकिन अकेले। अम्मा, वो मुझसे मिलना चाहता है। तुझसे क्यों मिलना चाहता है? क्या कह रहा है? मुझे क्या पता। बात तो करके देख। हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? जी सुन रही हूँ मैं। देखो, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। अरे इससे पूछ कहाँ मिलना है, फिर मैं तुझे समझाती हूँ। कहाँ मिलना है? मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें कॉल करता हूँ। जी ठीक है। थैंक यू। ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मुझे लगता है वो हिबा के बारे में तुमसे मालूमात लेना चाह रहा है। अब देख, मेरी बात गौर से सुन। जितनी कीचड़ उछाल सकती है ना हिबा के कैरेक्टर पे, उतनी उछाल। कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए बस। पिछले सारे बदले ले ले इस लड़की से। बस तुम फिक्र ही ना करो अम्मी, सब देख लेंगे। नंबर तो सेव करो। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम उदास हो। शायद मैं अपने अब्बू से मिलना चाहती हूँ। अस्मा, मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या? अगर किसी तरह से तुम्हारे पेरेंट्स का निकाहनामा या तलाकनामा मिल जाए तो। निकाहनामा? मगर उससे क्या होगा? जहां तुम्हारे पेरेंट्स और गवान के एनआईसी नंबर होंगे और उनके एड्रेस होंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ मालूमात तो हासिल हो ही सकती है। मुझे नहीं लगता शायान के ये अवेलेबल होंगे। क्यों नहीं होंगे अवेलेबल यार? तुम ढूंढने की कोशिश तो करो। इसी दरमियान हम कुछ ना कुछ और जगह ढूंढ लेंगे। शायान, मैं अपने अब्बू से मिल तो पाऊंगी ना? क्यों नहीं मिल पाओगी यार? ये कौन सी बड़ी बात? हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। थैंक यू शायान। थैंक यू की क्या बात है यार? ये सब कुछ मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उदासी तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। जस्ट ट्रस्ट मी। वो शायान को देखकर मुझसे छीन लेगी ना, कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। अस्मा की बात कर रही हो? तो और कौन है? नानू, आपने कहा था ना कि अगर मुझे शायान को हासिल करना है तो आपकी बात पर अमल करना पड़ेगा। नानू, मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं सोच रही हूँ, हो सकता है उसके बाद इस चीज की नौबत ही ना आए। क्या मतलब? तुम्हें अपने बाबा से बात करनी होगी। क्या बात? तुम्हें उन्हें ये बताना होगा कि तुम्हारी मामा बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हें केयर की जरूरत है, और केयर करने के लिए तुम्हारा उनके पास होना बहुत जरूरी है। तो फिर तुम्हारी मामा को वो यहाँ रहने की इजाजत दे दे। नानू, मामा बीमार है और आप मुझे अब बता रही हैं? अरे रिलैक्स, मामा को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। तो फिर मैं बाबा से झूठ बोलूं? मैंने कहा ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वक्त के साथ साथ तुम्हें समझ आएंगी।
और वक्त के साथ साथ ही उनकी गिरें खुद ब खुद तुम पर खुलती चली जाएंगी। अभी इस वक्त ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी मामा जल्द से जल्द इस घर में आ जाए। जी ना। तो बस फिर परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जी अदील, बोले क्या बात करनी है आपको? आप आके गाड़ी में बैठिए। हम यहाँ गाड़ी में बात करेंगे? परेशान मत हो, मुझे बस चंद बातें करनी है तुमसे। मेरा ख्याल है कहीं और चल के बात करते हैं। तुम परेशान मत हो, मुझे बस तुमसे हिबा के बारे में कुछ बातें करनी है। आपको जो भी बात करनी है कहीं और चल के करते हैं। यहाँ मोहल्ले में मुझे किसी ने इस वक्त आपके साथ देख लिया तो तरह तरह की बातें करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम आके गाड़ी में बैठो, हम कहीं चल के बात करते हैं। किसका फोन है? हाँ नहीं, कोई अननोन नंबर है, मैं तो उठा ही नहीं रही। मुझे तो हेलो, क्या तुम कहाँ हो? अच्छा मुझे फौरन लोकेशन भेजो अपनी। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। वो कौन था? ये बात हुई, एड्रेस भेजा अपना, मैं वहाँ लेने चाह रहा हूँ उसे। वो ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, बस मैं लेकर आता हूँ। मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। क्या पूछना था आपने मुझसे? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच सच बताओ। क्या मतलब सच? देखो, तुमने जो भी कहानी हिबा के लिए गढ़ी है, मुझे उस पर यकीन नहीं है। क्या मतलब? मैं क्यों कोई कहानी गढ़ूंगी? और वैसे भी मुझे इससे क्या फायदा होगा? अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं हिबा को जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर तो अदील साहब, आप बिल्कुल भी हिबा को नहीं जानते। ये तुम कैसे कह सकती? कजन हूँ मैं उसकी, और बचपन से भी तो जानती हूँ मैं उसको, और हम तो स्कूल में भी साथ पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से तो बेहतर मैं जानती हूँ ना उसको। अच्छा देखो, अगर तुमने किसी पर्सनल दुश्मनी या बुक्स की वजह से उसे हंसा कर झूठ बोला है तो मुझे अभी भी सच बता दो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि हिबा इस वक्त कहाँ है। आप कह रहे हैं तो फिर मैं एक झूठ बोल देती हूँ, मगर सच तो यही है। और वैसे अगर आपको हिबा की आदतों का पता होता ना तो सच बता दूं, आप कभी भी उससे शादी की ख्वाहिश ना करते। तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, मैं हमेशा से जानती हूँ उसको, वो तो ऐसी ही थी। स्कूल में भी कभी किसी लड़के से अफेयर तो फिर कभी किसी और से। ऐसे ही पता नहीं कितने लड़कों से उसकी दोस्तियां थी, वो तो गिन भी नहीं सकती। और यही आदतें उसकी अभी तक नहीं छूटी। हमें चलना चाहिए। अरे आप तो उठ गई, ये तो खत्म कर लेते हम। फरा, हिबा कहाँ है? वो नहीं है। क्या कह रही हो तुम? कहाँ रहेगी वो? अकेली आएगी क्या? फूफो, मैंने उसको बहुत बोला मगर अम्मा वो नहीं आई। अरे क्या ऑल फॉल बक रही है? सीधी तरह से बताना, क्या हुआ, क्या बात है, जल्दी बता। देखो फरा, इस तरह का मजाक नहीं करो। मैं मजाक नहीं कर रही फूफो, बिल्कुल सच बता रही हूँ। अम्मा, एक लड़का आया था गाड़ी में, वो पता नहीं बेवफाई के ताने दे रहा था हिबा को।
मुझे लगता है वो हिबा के बारे में तुमसे मालूमात लेना चाह रहा है। अब देख, मेरी बात गौर से सुन। जितनी कीचड़ उछाल सकती है ना हिबा के कैरेक्टर पे, उतनी उछाल। कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए बस। ले पिछले सारे बदले ले ले इस लड़की से। बस भी करो हिबा, ये सोचो बुरा वक्त था, आगे चला गया। लेकिन पता नहीं झूठ क्यों कहा, उसके सामने सब कुछ हुआ था। अच्छा भूल जाओ ना इन बातों को, घर चल के बात करते हैं। पापा तो बोले मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो किसी का कभी बुरा भी नहीं सोचा। अच्छा, अगर उनमें से कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम पहचान लोगी? जी, मुझे किडनैप करने वाले 2 आदमी और 1 औरत थी, और जो मेरी निगरानी कर रही थी, सबको पहचान लूंगी मैं। चलो ठीक है, तुम स्ट्रेस मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। पता तो चले कि किडनैप किया किसने था। आप प्लीज मुझे अम्मी के पास नहीं चले, मुझे अम्मी के पास जाना है। फिक्र नहीं करो, वहीं जा रहा है। शाइस्ता, शाइस्ता, सोने दो ना नबील, क्या है? फोन उठाओ या बंद कर दो, सर में दर्द हो रहा है। सोने दो ना। फोन को बंद कर दो फिर यार। किसका फोन है? मुसीबत है इस औरत को। हेलो, क्या है? क्यों कॉल किया है? बेटा, ये बताओ कि ये हिब्बा तुम्हें मिली कहां से? मामू आप अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। चलिए। आ गई वो अपनी नाक कटवा के, हैं? और उसे इस घर में घुसने कैसे दिया गया? कमरे से बाहर निकालो, बल्कि इस घर से बाहर निकालो उसे यहाँ से। अरे मुझे बात तो कर लेने दो। क्या बात करने दो? पूरे खानदान में क्या पूरे मोहल्ले में नाक कट के रह गई और अभी भी तुम्हें बात करनी है? मुमानी आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? बात कुछ और है दरअसल। क्या मतलब बात कुछ और है? अरे पूरे पाकिस्तान में उड़ गया कि वो घर से भाग गई थी, और उसके बावजूद तुम कह रही हो कि बात कुछ और है। अगर इतनी मोहब्बत आ रही है ना तुम्हें अपनी बहन से, तो उसे अपने साथ ले जाओ घर। अच्छा अच्छा, तुम लोग अंदर तो चलो, बाकी बात करते हैं। चलो। क्यों अंदर चलो?
रशीदा नाम है मेरा और डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। जो बात होगी यहीं पर खड़े होके होगी। निकालो से बाहर यहाँ से। अरे सब कुछ आप ही कीजिएगा, अंदर कमरे में आराम से तहम्मुल से आ जाए। आ जाओ। मुझे यकीन था कि हिबा के साथ कोई हादसा पेश आया होगा, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग थे कौन, किससे है हमारी दुश्मनी? हम भी उबैद कह रहे हैं कि वो खुद ही हैंडल करेंगे इस मामले को, जो भी होगा उसको पकड़वा देंगे। अरे ऐसे कैसे उबैद ने कह दिया, तुम लोगों ने यकीन कर लिया? फरा जो कह रही है कि झूठ है, उसने अपनी आंखों से देखा था उस लड़के के साथ जाते हुए उसको। यही तो मैं सोच रही हूँ, मुझे हिबा ने सब कुछ बताया है। मुझे तवक्को नहीं थी कि फरा इस तरह से झूठ बोलेगी और पूरा मामला नहीं बताएगी हम सबको। अरे अरे मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ? यही कि उसे गन पॉइंट पे अगवा किया गया था। क्या क्या क्या? गन पॉइंट? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो कोई ड्रामा बना रही है अब। वो मुझे बोल कर गई थी कि वो ये शादी ही नहीं करना चाहती। अम्मा वो तो साफ साफ बोल के गई थी भाई, अब तो ये झूठ बोल रही है सब। तौबा 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 तौबा। ये फरा झूठ बोले जा रही है। ये लो, अब हम झूठे भी हो गए हैं। यही कसर बाकी रह गई थी। अब्दुल इन्हें समझा दो, अगर इन्हें इस घर में रहना है ना तो सही से रहें, वरना एक दो दिन में अपना बंदोबस्त कहीं भी करें। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम हिब्बा खैरियत से घर तो आ गई ना, बाकी तमाम बातों पे मट्टी डालो। हाँ मट्टी डाल दो सब चीजों पे। है अरे क्यों मट्टी डाल दो? यहाँ हमारी नाक कट के रह गई, मोहल्ले में बदनामी हो गई और तुम मट्टी डाल रहे हो। नहीं, उसे बुलाओ यहीं पर और यहीं पर सारी बात होगी। अब चलो अंदर चलो, चलो अंदर तो चलो। को तो मैं अंदर ही जाके देखूंगी, अब देखना। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि अदील को तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। मैं क्या बताऊंगी? लोगों के जहन तो पहले ही खराब कर दिए गए। पता नहीं क्या कुछ सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मुझे लगता है कि वो लोग पीछे हट जाएंगे। और मुझे लगता है कि सारी सच्चाई जानने के बाद अदील मुझ पर भरोसा कर लेगी। लेकिन बेटा बात सिर्फ अदील की थोड़ी है, उसकी फैमिली की भी तो है। और ऐसे मामलात को लोग इज्जत का मसला बना लेते हैं और फिर बरादरी भी मुदाखलत करती है। तो वो कहाँ है? क्यों, तुम्हारा कहाँ है? चाश पर लगा है। ये लो। बात तो आपकी ठीक है। अदील, जी माँ। कहाँ जा रहे हो? माँ वो सॉरी। हेलो। अदील मैं हिबा। हिबा? हिबा तुम कहाँ हो? मैं अपने घर आ गई और आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके। क्या कह रहे? और अल्लाह रहम करे। हाँ हिबा घर वापस आ गई है, वो मुझसे मिलना चाह रही है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। रुक जाओ अदील,